कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको हम जमीन पर रखते हैं या उनको एक प्रॉपर जगह पर रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जमीन पर रखने से हमारे घर में, हमारे जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी संदर्भ में रहेगी। हम आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिनको भूल कर भी हमें जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर इन चीजों को जमीन पर रख दिया जाता है तो हमारे घर में, हमारे जीवन में दुख का, गरीबी का, दरिद्रता का वास होने लगता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में न केवल दिशाओं के बारे में ही बताया जाता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और पूजा पाठ में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के रखरखाव के बारे में भी बताया जाता है। दोस्तों, अक्सर हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका अगर हम सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में नुकसान होने लगता है। दोस्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के 9वें स्कंद के अनुसार ये जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार हम आप लोगों को बताएंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, पहली वो चीज है शालिग्राम। शालिग्राम को श्री विष्णु भगवान का और शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, इनको भूल कर भी कभी हमें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। संभव है कि कुछ लोग मंदिर की साफ सफाई के दौरान शिवलिंग या शालिग्राम को अज्ञानतावश जमीन पर रखने की इनकी आशंका रहती है। तो दोस्तों, हमें भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें शिवलिंग को या फिर शालिग्राम को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो इस दौरान आप शालिग्राम को या फिर शिवलिंग को किसी कपड़े पर रख सकते हैं या फिर लकड़ी के किसी पटरे पर रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में शिवलिंग को और शालिग्राम को दोनों को ही बहुत पवित्र माना गया है। इनका अगर हम चरणामृत का भी पान करते हैं तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पूजा घर में आप सफाई के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको शालिग्राम भगवान को या फिर शिवलिंग को जमीन पर सीधे नहीं रखना है। आप सफाई के दौरान इनको किसी लकड़ी के पटरे पर या फिर किसी कपड़े पर रख सकते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में बताया गया है कि हमें शंख, दीप, यंत्र, फूल, तुलसी माला, जप माला, कपूर, चंदन और पुष्पमाला जैसी पूजा पाठ की वस्तुओं को हमें कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन सब चीजों का प्रयोग हमारे पूजा पाठ में किया जाता है। तो इनको जमीन पर रखने की भूल कभी ना करें। और दोस्तों, इसके साथ ही जो हमारे बहुमूल्य रत्न होते हैं, माणिक्य होते हैं, मोती, सोना, चांदी, हीरा, मोती और जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं, उनको भी हमें कभी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन सब का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। तो ग्रह से संबंधित होने के कारण इन बहुमूल्य रत्नों को, धातुओं को या सोने, हीरे, मोती को, इनमें से किसी भी चीज को हमें सीधे जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनसे बना हुआ कोई भी गहना है या आभूषण है, अगर हम उसको जमीन पर रखते हैं तो इनके ग्रहों के जो स्वामी होते हैं उनका अपमान माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ग्रहों से जुड़े हुए बहुमूल्य रत्नों को, गहनों को, आभूषणों को हमें भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अज्ञानतावश या गलती से इनको जमीन पर रखते हैं तो इनके ग्रह के जो स्वामी होते हैं वो हम पर कुपित हो जाते हैं और इनका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है और ये ग्रह अपना कुप्रभाव हमारे जीवन में डालने लगते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। और दोस्तों, एक जो अंतिम चीज है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं
वो है सीप की बनी वस्तुएं। दोस्तों, सीप की उत्पत्ति समुद्र से हुई मानी जाती है और समुद्र से ही देवी महालक्ष्मी का जन्म हुआ है। तो सीप का संबंध देवी लक्ष्मी से माना जाता है। इस कारण से हमें सीप को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी की पूजा में सीप की और कौड़ी की विशेष मान्यता होती है। अति महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में कौड़ियाँ और सीप को महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा में माता महालक्ष्मी के स्थान पर सीप को रखकर भी पूजा जाता है। तो दोस्तों, सीप को और कौड़ियों को हमें कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर हम अज्ञानतावश ऐसा करते हैं तो माता महालक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है और दुख दरिद्रता का वास हमारे जीवन में होने लगता है। और इसके साथ ही दोस्तों, एक और विशेष जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति यज्ञोपवीत को धारण करते हैं, उनको इस यज्ञोपवीत को भी जमीन पर कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमने शास्त्र के अनुसार आप लोगों को प्रदान की है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी भी रहेगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।